अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने मेन मेमोरी और रैम पढ़ा था। उम्मीद है कि वो सबको समझ आ चुका होगा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोम। ठीक है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ हम कोई भी चीज़ रीड कर सकते हैं। ठीक है, राइट इसमें कोई चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। और इसमें भी क्या है, चीज़ परमानेंट स्टोर हो जाती है। ठीक है, ROM stands for read only memory. The instruction in ROM prepare the computer for use. These instructions can only be read but cannot be changed or deleted. It is not possible to write new information or instructions into the ROM. ठीक है, इसमें हम लोगों ने कोई भी अगर चेंज लेकर आना है तो हम लोग कोई भी चीज़ चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो इसमें से सिर्फ चीज़ें पढ़ सकते हैं ना, राइट भी नहीं कर सकते। इसी तरह अगर राइट नहीं हो सकती तो हम चेंज भी नहीं करेंगे और डिलीट भी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और ना ही हम इसमें कोई भी नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज रीड ओनली मेमोरी। ROM stores data and instructions permanently. When the power is switched off, the instructions stored in ROM are not lost. ठीक है, जब एक चीज़ ROM में आ जाती है, ठीक है, तो क्या है, अगर हमारा सिस्टम ऑफ भी हो जाता है, ठीक है, या कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है, तो हमारी इंस्ट्रक्शंस वो कहाँ स्टोर हो जाती हैं, ROM में, और वो डाटा फिर इस तरह लॉस्ट नहीं होता। दैट इज़ वाई ROM इज़ नॉन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्यों क्यों कहते हैं इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी? क्योंकि इसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर हो चुका होता है। द इंफॉर्मेशन इन ROM इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। द इंस्ट्रक्शन इन ROM आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। हम जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारी इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर की मेमोरी में क्या हो जाती हैं, लोड हो जाती हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रोम की आप टाइप्स देख लें। ठीक है, इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं पी रोम, सेकेंड को कहते हैं ई पी रोम, और थर्ड वन है हमारे पास ई पी रोम। ठीक है, पी रोम जो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, ये डिजिटल मेमोरी की टाइप है और इसमें डाटा जो है परमानेंटली जो है परमानेंट होता है और इसमें डाटा बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सादा होती है ये। ठीक है, द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। ठीक है, क्या है कि कोई भी डाटा हम लोगों ने राइट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करेंगे। द यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ओनली वंस। ठीक है, यानी कि हम एक ही दफ़ा इसमें डाटा क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस द एरर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम पी रोम। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें हम लोग डाटा एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। अगर हमारे से कोई गलती वगैरह हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रेस नहीं कर सकते और ना ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं पी रोम में से। दिस चिप बिकम अनयूजेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड्स फॉर रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये उलट है पी रोम से। ठीक है, इसमें देखें जो ई का वर्ड इजाफी यूज़ हुआ है, इसका मतलब है रेजेबल, यानी कि हम अगर कोई भी डाटा राइट कर देते हैं तो हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको क्या है, इजीली रेज कर सकते हैं। ठीक है, ई पी रोम स्टैंड्स फॉर रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। ठीक है, इसमें भी यूज़र क्या करेगा, डाटा अगर उसने राइट करना है तो वो स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करेगा। द डाटा एंड प्रोग्राम रिटन ऑन इट कैन बी रेज्ड विद स्पेशल डिवाइसेस यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, अगर डाटा को रेज करना है तो वो स्पेशल डिवाइसेस ही यूज़ करेगा थ्रू अल्ट्रा वायलेट रेज के। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट। उसके बाद
क्या है, यूज़र अपना न्यू प्रोग्राम उसमें राइट कर सकता है। तो हमारे पास EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, मॉडिफाइड है। इट इज़ यूज टू मॉडिफाई रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी रेज्ड एंड रीप्रोग्राम रिपीटेडली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हायर देन नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को या अपने डाटा को, और दोबारा लिख भी सकते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, in this memory user can raise and write instructions with the help of electric pulses. If there is any error in writing the instructions, the user can raise the contents electronically. The content of EEPROM can be modified easily. Modified का क्या मतलब होता है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM. SRAM is faster than DRAM and DRAM is slower than SRAM. SRAM is more expensive, DRAM is less expensive. SRAM does not need to refresh, जबकि DRAM needs to refresh. SRAM utilize less power, DRAM utilize more power. SRAM hold data indefinitely as long as computer is turned on. DRAM it holds data dynamically, not indefinitely. SRAM it is more complex and less compact, and DRAM it is less complex and more compact. हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था SRAM और DRAM का। ठीक है, इसमें डिफरेंस में वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है अच्छे तरीके से तो आप लोग ये उसमें लिख सकते हैं। इस तरह देखें हमारे पास रैम और रोम का भी डिफरेंस है। रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, जबकि रोम परमानेंट मेमोरी। रैम, द डाटा इन रैम कैन बी चेंज्ड और डिलीटेड। और रोम में क्या होता है, द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। इंस्ट्रक्शंस इन रैम change continuously as different programs are executed and new. It is not possible to write new information or instructions in ROM. ठीक है, RAM is volatile memory, ROM is non-volatile memory. The instructions are written into the RAM at the time of execution. The instructions are written into ROM at manufacturing time. देखें हमारे पास difference between PROM and EPROM. PROM it is programmable memory and EPROM is erasable programmable memory. PROM the user can write instructions on PROM only once. EPROM the user can write instructions on EPROM many times. The instructions written by the user cannot be raised from PROM. The instructions written by the user can be raised from EPROM. If there is an error while writing on PROM, it becomes unusable. If there is an error while writing on EPROM, it can still be used again. It provides less usability as instructions are written only once. It provides more usability as instructions are written many times. ठीक है, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि सब इसको गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे, और जिसको समझ नहीं आती वो दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।